अभी हम उपस्थित हैं बांसडीह बाजार में और बांसडीह विधानसभा की कांग्रेस के प्रत्याशी इनका परिचय जो है पुनीत पाठक, साथ में इनके दादाजी और इनके पिताजी, यानी कि इनका जो परिवार रहा है राजनीतिक सफर से गुजरता हुआ रहा है। कोई नया परिचय के मोहताज नहीं है पुनीत पाठक। इनके दादाजी मंत्री रह चुके हैं, बच्चा पाठक जी, और इनके पिताजी पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। पुनीत जी हमारे साथ हैं, जानेंगे कि चुनावी दौरा जो है, क्योंकि परसों चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा और 3 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, तो किस प्रकार से इनकी तैयारी है और किस प्रकार से लोगों के बीच जा करके जो जन समर्थन है, आशीर्वाद है, ले रहे हैं जनता के बीच। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत पुनीत जी जानना चाहेंगे कि जो आप दौरा कर रहे हैं, जैसा कि जानकारी है कि रात को बहुत लेट नाइट तक आप दौरा कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में जाना, लोगों से मिलना, किस प्रकार से सफर रह रहा है? देखिए, बांसडीह बलिया की सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे ज़्यादा बूथ है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मतदाता है और बहुत फैला हुआ है, तो रात तक तो चलना ही पड़ेगा अगर जनता से संपर्क करना है तो। 5 साल हम लोगों ने लोगों के बीच में काम किया है और अब जनता उन लोगों को नकार रही है जो लोग सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। जवाबदेही नहीं है इन लोगों की। हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष है, हमारे बीच भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, ये सारे लोग, ये दोनों के दोनों लोग पिछली बार बहुत सारे वोट बटोरे हैं, लेकिन जनता के बीच से 5 साल गायब है। जनता उनसे हिसाब मांग रही है, उनको सिरे से नकार रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ हमारी नेता प्रियंका गांधी जी की मेहनत को देखते हुए, हम लोगों ने जो 5 साल काम किया उसको देखते हुए लोगों का रुझान बढ़ रहा है और प्रतिदिन हम लोग तरक्की कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 3 तारीख को मतदान के बाद जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से बांसडीह की तस्वीर बदलती हुई। पुनीत जी का दावा है कि बांसडीह की तस्वीर जो है 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बदलती दिखेगी। वर्तमान में यहाँ पे सपा के कैंडिडेट हैं, जैसे कि खुद बता रहे हैं कि बड़े नेता हैं और विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है जो उनका एक रैली भी था, यहीं पे था, जनसभा था उनका, तो वहाँ पे मतलब काफी जन समर्थन देखा गया। जैसा कि मालूम चल रहा है कि आप भी यहाँ पे आए हुए हैं जो ग्राउंड में, यहाँ पे आपके जो नेता है प्रियंका जी कल आने वाली है, तो उसकी तैयारी को लेकर किस प्रकार आपको लग रहा है? कल प्रियंका जी आएंगी बांसडीह में प्रचार के लिए, सुबह सुबह उनका कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो। कल हमारे बीच वो आएंगी, उनका एक छोटा सा कार्यक्रम है यहाँ पे, तो व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने समय निकाला है हम लोगों के लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके आने से हमारे चुनाव में और तेज़ी आएगी और गति आएगी। कल उनका कार्यक्रम कैसा है? जनसभा है, रोड शो है कि क्या है? जनसभा नहीं है कल उनका एक रोड शो है। समय की बहुत कमी थी उनके पास, तो उस व्यस्त समय में उन्होंने थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए निकाला है बांसडीह के लिए। और बांसडीह कांग्रेस ये का एक पुराना गढ़ रहा है। मेरे दादाजी यहाँ से 7 बार जीत चुके हैं पहले, आपने जैसा बताया, तो कांग्रेस के आला कमान में भी बांसडीह के प्रति एक प्रेम है, स्नेह है। उसी के फलस्वरूप अपने व्यस्त कार्यक्रम में प्रियंका जी समय निकाल के आ रही है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके दादाजी रह चुके हैं और यहाँ पे तमाम लोग बताते हैं, बल्कि पूरा यूपी नहीं पूरा इंडिया जानता है बच्चा पाठक को, परिचय का मोहताज नहीं है। एक चीज जानना चाहेंगे कि जो आप दौरा कर रहे हैं, काफी दिनों से आप लगे हुए हैं, जो वोट आपको मिलेगा, यानी कि 3 तारीख को जो मतदान होगा, क्या आपके बेस पे होगा या आपके दादाजी के बेस पे होगा? जी, मैं खुद ही अपने दादाजी का नाती हूँ, तो मेरा बेस तो उनसे है, लेकिन उनके जाने के बाद हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और दोनों ही चीज़ें शामिल हैं। उनके साथ जो लोग थे वो भी शामिल है और हमने जो 5 साल मेहनत की है, दोनों का मिश्रण है और उसी के फलस्वरूप जो भी वोट मिलेगा उसके बदौलत और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के संघर्ष को देखते हुए जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, इन तीनों का गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा 10 तारीख। आप एक नवयुवक प्रत्याशी हैं और जाहिर सी बात है आज के समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में फैल रहा है, देखने को मिल रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, पटना में की जाती है, तमाम जगहों पे की जाती है। नवयुवक है इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। आपके जो विधानसभा है यहाँ पे नवयुवक के लिए क्या आपने मैनिफेस्टो जारी किया है? देखिए, आपने लाठियों की बात की तो मुझे कुछ याद आ गया कि उतना मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पिट गए भाजपा की सरकार में। तो बीजेपी शुद्ध रूप से युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोगों को उन्होंने रोज़गार देने का वादा किया था, 2 लाख या 2 करोड़ या जो भी जुमले थे उनके, लेकिन पूरा कुछ नहीं किया। पकौड़ा बेचने को वो लोग रोज़गार कहते हैं। तो जनता इनसे उब चुकी है। यहाँ के युवा को चाहिए कि रोज़गार मिले,
उसे कमाने के लिए गुजरात जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है। और आपने देखा कोविड में क्या हुआ, वहाँ पे लोगों को किस तरह गुहार लगानी पड़ी वापस आने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने बलिया में चीनी मिल का स्थापना किया और मिलों का स्थापना किया, बलिया में रोज़गार पैदा किया। आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार थी तो रायबरेली ऊंचाहार में एनटीपीसी का प्लांट बना है जहाँ से कोयला का दूर दूर तक कोई स्रोत नहीं है। तो कांग्रेस की सरकारें ऐसी रहती हैं जो लोगों को रोज़गार देने के प्रति जागरूक हैं। और इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक सब कुछ कांग्रेस की ही देन है। भले बीजेपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पर कितना भी झूठ फैला ले उसका आईटी सेल कितना भी बीजेपी का झूठ फैला ले, लेकिन इनका दावा है कि जो काम यानी कि बीते 7 दशक में कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक दिया है। लेकिन बीजेपी का दावा है, आपके जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं बीजेपी के केतकी सिंह का दावा है कि बीते दिनों यानी वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो योगी जी ने 5 साल में करके दिखा दिया है, वो कांग्रेस बीते कई वर्षों थी, इसके पास सपा थी, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस थी तो उसने कुछ नहीं किया। जी सही बोल रही है वो। ऐसी बदहाल सड़कें कांग्रेस ने कभी नहीं दी, इतना महंगा पेट्रोल कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, युवाओं पे लाठी कांग्रेस ने कभी नहीं पिटवाई, ये जर्जर तार कांग्रेस की देन नहीं है, इतना जो घटिया विकास है वो कांग्रेस की देन नहीं, इतनी महंगाई कांग्रेस की देन नहीं है, ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो कांग्रेस की देन नहीं। वो बिल्कुल सही बोल रही है। कांग्रेस ने 70 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सारा बीजेपी का देते हैं, सारा बीजेपी के देन। लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ पे प्रियंका जी जो आपके नेता हैं, एक नारा दी हुई है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो नारा बहुत तेजी से वायरल हुआ, बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में फैल चुका। तमाम लोग उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो औरतें हैं खास तौर पे उनका क्या मतलब मत आपकी तरफ है? जी, आधी आबादी के प्रति प्रियंका जी काफ़ी जागरूक है। महिलाओं को 40% हिस्सेदारी दी है टिकटों में। उसके अलावा और भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जैसे वृद्धा और विधवा पेंशन को बढ़ाने की बात की है, ये विद्यालय खोलने की बात की है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की बात की है, 3 गैस सिलेंडर की बात की है, हर कॉलेज जाने वाली हर लड़की के लिए स्कूटी और स्मार्टफोन की बात की है। तो बहुत सारी बातें प्रियंका गांधी जी ने अपनी तरफ से महिलाओं के लिए की है और देश का पहला महिला मैनिफेस्टो जारी किया। पूरी तरह से महिलाएं जो राजनीति में पीछे रहती हैं उनको एक आगे की सीट पे लाने का काम किया है। आपको याद होगा कि जो हम पंचायती राज में 27% महिला आरक्षण देखते हैं वो भी कांग्रेस की हुई है। तो आधी आबादी के प्रति कांग्रेस सजग है। हमारी नेता खुद महिला है तो उनको महिला की वेदना पता है और महिलाओं के प्रति काम भी करती है। महिला प्रत्याशी यहाँ पे केतकी सिंह है, उनका दावा है कि जो महिला का वोट परसेंटेज यानी मैक्सिमम वो हमारे तरफ है। सपने देखने पे टैक्स दिया जाता है, सपने देख सकती हैं खुल के 10 तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख को पता चल जाएगा, पुनित जी का दावा है। लेकिन लड़ाई यहाँ पे, अच्छा एक चीज बताइए पुनित जी, यहाँ पे जो जीत के प्रति और लड़ाई में कहाँ आप अपने आप को देख पाते हैं? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और बहुत सालों के बाद 5D में फिर से कांग्रेस की जीत होने वाली है। जनता हमारे साथ जुड़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में मतदान होगा। इनके पक्ष में मतदान होगा, इनका दावा है। हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से अंत में क्या अपील करना चाहेंगे बांसडी विधानसभा के लोगों से? बांसडी विधानसभा के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में अपनी बदहाल सड़कें देखिए, आपके खाली अस्पताल देखिए, आपके बच्चों के स्कूल देखिए, यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा देखिए। इन सबको याद रखिए और दिमाग और कान खोल के जिम्मेदारी से मतदान कीजिए। 3 तारीख को जिम्मेदारी से मतदान करिए। 3 तारीख को यहाँ पे AICC से भेजे गए इनके विधानसभा के ऑब्जर्वर हैं चट्टान जी, जिनसे हम वार्ता करते हैं कि काफी दिनों से ही लगे हुए हैं, लेकिन क्या रिजल्ट यहाँ पे पुनित जी के पक्ष में देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं लगभग 2.5 महीने से इस क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, जो बांसडी का ऐतिहासिक धरती है उत्तर प्रदेश के लिए, और बांसडी कांग्रेस का एक धरोहर रहा है। और अगर बांसडी की बात करेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ से कांग्रेस का गढ़ रहता है और यहीं से एक मैसेज आता है जो कांग्रेस जीत के प्रति कटिबद्ध है। और यहाँ का संगठन, यहाँ के लोग, यहाँ की मतदाता, यहाँ के सभी लोग पुनित जी के साथ खड़े हैं। यहाँ की महिलाएं, तमाम लोग पुनित जी के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से जब 3 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को जब पेटी खुलेगी तो आपको नज़र आएगा कि बांसडी विधानसभा में कांग्रेस का पताका यहाँ नज़र आएगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जो आप ऑब्जर्वर हैं यानी कि प्रत्याशी और पार्टी दोनों के बीच का एक जोड़ होता है, संदेश देना, बातें बताना, क्या स्थिति है नहीं है, उसको लेकर के मतलब आपने जो AICC में है तमाम जगह क्या संदेश दिए हुए हैं? कल प्रियंका जी भी आ रही हैं, तो इस प्रकार क्या संदेश दिया है? देखिए, हमारा जो गाइडलाइंस है, जो यदि प्रियंका गांधी जी ने हम लोग ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ नियुक्त किया,
तो हमारा संगठन बेस्ड चुनाव हो रहा है और प्रत्याशी के ऊपर कहीं टेंशन और कहीं वो नहीं दिया जा रहा है। संगठन के लोग हमारे साथ सशक्त होकर मजबूती के साथ संगठन डोर टू डोर चल रहा है, संगठन के लोग सक्रिय हैं और निश्चित रूप से संगठन के साथ हम लोग इस विधानसभा बीच में अपना डंका बजाएंगे और आदरणीय प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति कांग्रेस की जीत यहाँ निश्चित होगी। अच्छा, पुनीत जी से एक लास्ट सवाल रहेगा। पुनीत जी, ये बताइए, कहीं आप बच्चा पाठक के नाती होने की वजह से तो प्रियंका गांधी यहाँ पे नहीं आ रही है, 6 विधानसभा में प्रियंका जी नहीं जा रही है, केवल बांसडी विधानसभा में प्रियंका गांधी क्यों आ रही है? आपकी जानकारी अधूरी है, प्रियंका जी फेफना भी जा रही हैं। प्रियंका जी का समय नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से उनको समय मिला और बांसडी और फेफना में उनका कार्यक्रम सेट हुआ, क्योंकि बांसडी एक दूसरे छोर पे है जहाँ से बाकी की विधानसभाएं कवर हो सकती हैं और फेफना दूसरे छोर पे है, इस वजह से हुआ। और बच्चा पाठक जी का जहाँ तक नाती होने का सवाल है तो वो मेरी पहचान है, उसको मैं चाह के भी अपने से अलग नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद है और उनसे ही हमको प्रेरणा मिलती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है उनका नाती होना। उन प्रियंका जी से जब मुलाकात भी हुई तो उन्होंने सिर्फ उस परिचय की वजह से नहीं दिया जो 5 साल मैंने लोगों के बीच में काम किया। कोरोना काल में भी जब सारे लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, मैं लगातार सड़क पे मेहनत कर रहा था, तो मेरे काम को देखते हुए टिकट दिया है। और अभी भी चूँकि बीच में दोनों विधानसभाएं हैं, उनको देखते हुए उनका कार्यक्रम लगा है। तो आपने सुना विभाग तरीके से किस तरह से एक नवयुवक है, नौजवान है और अपनी बात रख रहे थे पुनीत पाठक, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बांसडी विधानसभा से। और जाहिर सी बात है, नौजवान है, नौजवानों के लिए इनके पास मैनिफेस्टो है, औरतों के लिए है, लड़कियों के लिए है। जैसा कि मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, प्रियंका गांधी ने जारी किया है। तो आने वाले समय में 3 तारीख को यहाँ पे 6ठे चरण का मतदान है और 10 तारीख को रिजल्ट आना है। तो अब देखना ये है कि क्या पुनीत पाठक बांसडी विधानसभा से विजयी हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत पाठक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक पंजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक पंजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय बच्चा पाठक अमर रहे, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चा पाठक अमर रहे।